नमस्कार। इस वक्त हम लखनऊ के गोमती नगर में सनातन प्रजातंत्र दल के प्रदेश कार्यालय पे हैं, जहां पर कि हमारे साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अजय जी, ये बताइए, जो लखनऊ में 22 जून को अग्निकांड हुआ है अलीगंज में कोचिंग सेंटर में, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ है कोचिंग सेंटर में, पहली चीज इस बारे में यह कहना चाहेंगे, इसके पहले जब बिल्डिंग 2016 में बनी हुई थी, उसमें सरकार जो है सपा की सरकार रही, तो किस आधार पर इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ और नक्शा कैसे पास किया गया इस बिल्डिंग का, उस समय बहुत सारे करप्शन के यानी घूस लेकर नक्शे को पास किया गया, तब जाके बिल्डिंग बनी। 2016 में ही किन तकनीकी कुछ कारणों बस जो है बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश हुआ था, मगर सपा की सरकार जो रही उस समय ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। और जो एलडीए की लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इसमें जितने भी कर्मचारी मिले हुए अधिकारी थे, सब लोगों ने पैसा लेकर अच्छी खासी मोटी रकम लेकर जो है ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया और उसको नहीं किया गया। अब उसी का खामियाजा यह है, 2017 में भी एक बार इस पे ध्वस्तीकरण की बात हुई थी, आदेश भी हुआ था, उसमें भी ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, जो कि बीजेपी की सरकार अभी भी है, बीजेपी की सरकार उस समय भी थी। उस समय सपा के समय में अगर 10 रुपए घूस लिया गया होगा, तो इसका मतलब जब इनकी सरकार आई तो इसमें और ज्यादा घूस लिए होंगे अधिकारी, क्योंकि काफी एक्टिव, काफी टाइट व्यवस्था इनकी रही। कहने के लिए है कि भाई हम जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चल रहे हैं शासन में, जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो इसके हिसाब से तो जहाँ 10 रुपए घूस लगा होगा सपा 2016 में, वहाँ जो है 50 रुपए लेके इसको ध्वस्त नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि आग लगी और बच्चे जो है 15 बच्चे जलकर मर गए और बाकी बच्चे जो हॉस्पिटल में है, उसमें से कुछ बच्चों की यह कंडीशन भी है कि शायद वो दोबारा खड़े ना हो सके, ये कंडीशन है। कुछ तो परिवार ऐसे हैं जिनके एक ही बच्चे थे, एक ही, यानी कि आंख का तारा जिसको बोलते हैं, उनका घर ही पूरा उजड़ गया और सरकार ने उसमें घोषणा क्या कर दिया, 50-50 हजार घायलों को दिया जाएगा, 2-2 लाख। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो मरे हुए हैं उनको 2 लाख रुपया शायद। वो 2 लाख रुपए से या क्या 50 हजार से उन घरों का सब कुछ सही हो जाएगा? कभी नहीं सही होगा। इनको जो इसमें लिप्त कर्मचारी हैं, जिन्हें इन्होंने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं, उसमें करप्शन बढ़ता है और बहुत ज्यादा होता है। रीजन है कि 6 महीने बाद बहाली की बात आएगी, फिर इनसे करप्शन के लिए इनसे घूस मांगा जाएगा, कुछ पैसे दो तो बहाल के बहाल तो हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब ही होता है बहाल हो जाना, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएंगे, ज्यादा दिन सस्पेंड नहीं रह सकते। अगर इनको एक्शन लेना था तो डायरेक्ट जो है जितने कर्मचारी इसमें संलिप्त थे उनको जो है बर्खास्त कर देते, तत्काल प्रभाव से सबको बर्खास्त कर दिया जाता, तो उसका प्रभाव अलग जो है संदेश जाता, डर पैदा होता कर्मचारियों में, करप्शन के प्रति उनको भय हो जाता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सर ये बताइए, जैसे कि एलडीए ने कल एक नोटिस सस्पा कर दी है कि 7 जुलाई को इस बिल्डिंग को हम धाराशाही कर देंगे। 10 साल बाद एलडीए को दिख रहा है कि इस बिल्डिंग को हमें धाराशाही करना है, जबकि वो बिल्डिंग पूरी जल के खाक हो चुकी है, उस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको क्या लगता है कि एलडीए सिर्फ दिखावा कर रहा है या पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है? पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, दिखावा कहिए चाहे चूतिया, यानी मूर्ख बनाना। 10 साल पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं एलडीए किया? क्योंकि उसमें बड़ी मोटी रकम ली गई थी ना, इसलिए उसमें नहीं किए। इस समय 27 में चुनाव है, सरकार इसमें घिरी हुई है कि 2017 में नहीं एलडीए ने गिराया, उसमें लेके पैसे अधिकारी खा गए, 2016 में सपा की सरकार में खा गया, अब 27 में इलेक्शन है, तो जवाब क्या देंगे जनता को? अब इनके पास एक मुद्दा मिल गया कि इस बिल्डिंग गलत तरीके से बनी हुई, इसको गिरा दिया गया, हमने अपनी गलती को सुधार लिया। इसको सुधार नहीं लेना है, इसको सुधारना नहीं कहते हैं, इसको अपने बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि जनता की नजर में हम शरीफ और अच्छे बन जाए और हमारी 2027 में जनता हमको पसंद करे, दोबारा से जो है इलेक्शन में हमें मौका दे यूपी में जो है सरकार बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो भी ये अधिकारी हैं, क्या इनके खिलाफ भी, इनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, जो इसमें इन्वॉल्व है पूर्ण रूप से। इसमें जितने भी करप्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक छोटा सा भी कोई क्रिमिनल क्राइम कोई किया है, किसी के द्वारा कुछ घटनाएं हुई है, तो उनके घर पे तुरंत 24 घंटे नहीं होते बुलडोजर पहुंच जाते हैं। तो जो 15 बच्चे मरे जिनके वजह से मरे, अभी तक उनके घर क्यों नहीं बुलडोजर पहुंचे? सबसे बड़ी बात है, जब आग लगी थी, ठीक है,
फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय लगा होगा, क्या बुलडोजर को भी पहुंचने में वहां समय लगता है? बुलडोजर भेज कर कहीं से भी रास्ते बनाकर बच्चों को निकालने का रास्ता बनाया जा सकता था, मगर नहीं, इस पे ध्यान किसी का नहीं गया। तो कहीं ना कहीं सरकार इस समय अपने गलती को छुपाने का पूरा कोशिश कर रही है। तो आप ये जो अग्निकांड की घटना हुई है, इसको एक हादसा मानते हैं, नरसंहार मानते हैं, या प्रशासन द्वारा हत्या मानते हैं? प्रशासन के द्वारा हत्या मानते हैं। इसमें पूरी प्रशासन का पूरा हाथ है, इसलिए ये नरसंहार कहिए, कहने से अच्छा है कि ये हत्या है। कारण है कि इसमें क्यों न प्रशासन ही लिप्त है, प्रशासन के द्वारा ही सारी खामियाजाओं को छोड़ा गया, जिसकी वजह से आज सारे जो 15 बच्चे मरे हैं उनकी मृत्यु है। तो इसमें सारा दोष प्रशासन का है। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल शाम 24 तारीख तक में इन्होंने 80 जगहों पे नोटिस दिया है, जिसमें से 71 प्रतिष्ठानों को इन्होंने सील कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये सील करना मात्र दिखावा है या सिर्फ उसको मैनेज कर रहा है? बाद में फिर ये 1 महीने बाद उसको खोलेंगे? ये तो दिखाने के लिए कि हमने जितने इन्होंने 80 जगह पे नोटिस दिखाया है, 70 जगह सील कर दिया, प्रयागराज में 50 जगह नोटिस इन्होंने चस्पा किया हुआ है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए 1 से 1.5 महीने बीतेंगे, इसमें से 90% प्रतिष्ठान को खोल दिए जाएंगे। 10% में जो जनता को दिखाने के लिए कि मैंने पूर्ण रूप से इस प्रतिष्ठान को ध्वस्त कर दिया, बंद कर दिया, जनता को दिखाने के लिए है। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो 2027 में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी बात लेकर जनता के सामने आएंगे कि हमने आपके लिए किया क्या है, हम कितनी भला चाहते हैं जनता का। सब पिछले महीने दिल्ली में भी अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश दिया गया था कि सारे प्रतिष्ठानों, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, होटलों और कोचिंगों की चेकिंग की जाए। और लखनऊ पुलिस ने भी, लखनऊ फायर विभाग ने भी हर प्रतिष्ठानों की चेकिंग की। उसके बाद इतना बड़ा बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? या तो वो सिर्फ दिखावा था कि जांच हुई है? मैं बता रहा हूं, अगर इन्होंने जो आदेश दिया था उस आदेश को जमीनी स्तर पे लेकर कार्रवाई की गई होती तो आज ये 15 बच्चे मरे नहीं होते, जीवित होते। अगर दिल्ली की घटना को लेकर इन्होंने जो एक्शन लिया था, उस एक्शन को देखते हुए सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया हो गया होता है, ऐसे प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया होता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो ये तो दिखावटी है, दिखावा कर रहे हैं। पब्लिक को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सर, लखनऊ प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग का कमर्शियल भी नहीं किया था। जो बिल्डिंग चली थी 210 मकान नंबर, जो कि वीरेंद्र शुक्ला जी के नाम से है। वीरेंद्र शुक्ला जी इससे पहले भी अपनी बेटी की नीट परीक्षा के लिए पेपर आउट करवाए थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, मगर ये फरार हो गए थे नेपाल। ना इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में सब चीज मैनेज हो गया। ये अपने रामेश्वरम कॉलेज जो इनका चल रहा है, आराम से चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ हर चीज मैनेज कर ले रही पुलिस? और यहाँ तो सारा खेल पैसे का है ना, तो हर जगह पैसा लेके मैनेज किया जा रहा है। अगर पैसा लेके मैनेज नहीं किए होते हैं तो अभी नीट पेपर जो इन्होंने जो लीक कराया था उसमें फरार हो गए, उसके बाद सारे मुकदमे क्लोज हो गए, सारी फाइलें क्लोज हो गई, इनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन मिली भगत है, प्रशासन का पूर्ण रूप से हाथ है, सहयोग है। नहीं, आप बताइए, आप किसी को 2 झापड़ मार दीजिए, एक तहरीर दे दीजिए थाने, तो प्रशासन घर से उठा लाती है। इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन छू नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या? प्रशासन मिली हुई है, प्रशासन को मोटी रकम मिल जा रही है, प्रशासन के मुंह पे ताले लग जा रहे हैं, सरकार भी बोले शांत बैठे रहो, हम जो है हम देख लेंगे।